हटा देता हूँ। बाबा मनोज मोनो ये भी हटाओ। हेलो हेलो देखो। हेलो साउंड चेक चेक। हेलो हेलो साउंड चेक चेक। हेलो 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 साउंड चेक चेक। हेलो हेलो साउंड चेक चेक। हेलो 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 साउंड चेक चेक। हेलो 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 साउंड चेक चेक। हेलो 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 साउंड चेक। मेरा माइक कौन हटवाया? वो पुलिस वाला फोन होता है भाई। सीएम सिक्योरिटी बात करना। तू जाएगा? हैं? जा जा माइक को निकाल दे। अंकित भाई फिर से मेरा मुख्यमंत्री देखो जैसे दिखेगा फ्रेम में चालू कर देना कि मूर्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित मिल रहा है ना रनिंग में। स्वर्गीय मेहर वर्मा पिता स्वर्गीय बोटाना जी उम्र 7 वर्ष निवासी ग्राम फरसपाल जिला दत्तेवाड़ा। नहीं अब चेंज होगा ना आएगा ना कुमार पटेल पिता महेंद्र सिंह पटेल। ठीक है ना चलो चालू कर दो आप। आज का ये विशेष कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हमारे बीच उपस्थित है छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी। पेज में हम पेज वाला थोड़ा सा कवर कर देना ताकि मैं फ्रेम बन जाए। यही रहना बड़ा करो बड़ा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय मेहर वर्मा थोड़ा सा फैल जाओ। चल पीछे होते हैं ना यार तुम्हारे चक्कर में उठाना पड़ेगा। स्वर्गीय राजकुमार स्वर्गीय देवराज उर्फ प्रहलाद स्वर्गीय चंद्रराम स्वर्गीय श्री विद्याचरण इमानुएल के पिता जिला हो गया आगे बढ़ो आगे चलो पात्री खलको जिला पुलिस बल स्वर्गीय चंद्रहास जिला पुलिस बल माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य मंच की ओर आगमन हमारे इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की ओर बढ़ते हुए और अब श्रद्धांजलि का
श्रद्धांजलि अर्पित कर पौधरोपण। कदम का पौधा। आज झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पौधरोपण में कदम का पौधा लगाया जा रहा है। कदम का पेड़, जैसे कि हम बचपन से जानते आ रहे हैं, भक्ति भाव का पेड़। श्री कृष्ण भगवान इसी कदम के पेड़ के नीचे बंसी बजाया करते थे और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से कदम के पेड़ का रोपण किया जा रहा है। आज का ये विशेष अवसर, श्रद्धांजलि का अवसर, उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी आहुति दी। आज हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बस्तर फिर से शांति का टापू बने। सभी जन जन में यही भावना है कि हम एक बार फिर बस्तर को शांति का टापू बनाएं और जिसके लिए मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, जिनके द्वारा आज शहीद परिवारों को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और सीड बॉल भेंट की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से शहीद परिवारों को ये स्मृति चिन्ह, सीड बॉल, शॉल ये समर्पित किया जा रहा है। मैं एक बार फिर नाम पढ़ना चाहूंगी। वो घटना आज भी हमारी आंखों के सामने है और आंखें सजल होती हैं। वो परिवार हमारे साथ हैं आज। शहीद महेंद्र कर्मा जी, शहीद नंद कुमार पटेल जी, शहीद गणेश पटेल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शॉल, श्रीफल और पौधा शहीद परिवारों को समर्पित किया जा रहा है। शहीद उदय मुदलियार जी, शहीद योगेंद्र शर्मा, शहीद अल्लाह नूर, शहीद भागीरथी, शहीद सदाशिव, शहीद अभिषेक गोलछा, शहीद मनोज जोशी, शहीद गणपत नाग, शहीद गोपी माधवानी, शहीद राजेश चंद्राकर, शहीद राजकुमार, शहीद प्रहराज, शहीद चंदन राम, शहीद विद्याचरण शुक्ल। इसके पीछे दो परिवार और है, दो बस ये लास्ट तक जाएंगे, फिर इसके पीछे दो है। शहीद इमानुएल केरकेटा, पात्रिक खलको, चंद्रहास ध्रुव, राहुल प्रताप सिंह, पवन कोंड्रा, तरुण देशमुख, दीपक उपाध्याय, इन सभी शहीदों के परिवार आज हमारे साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शॉल, श्रीफल और पौधा इन्हें समर्पित किया जा रहा है। तू अपना बना रहा है, दूसरे बनाने बस। आज का ये विशेष अवसर। प्रभारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी हमारे साथ हैं। संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर माननीय श्री रेखचंद जैन जी हैं। सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैज जी हमारे साथ हैं। विधायक चित्रकूट माननीय श्री राजमन बेंजाम जी। क्रीड़ा अध्यक्ष माननीय श्री मिथिलेश स्वर्णकार जी हैं। मत्स्य बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री एम.आर. निषाद जी हमारे साथ हैं। हमारे सभी सम्माननीय कांग्रेसी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि समान हमारे साथ हैं। आज के इस अवसर पर हमारे साथ हैं महापौर नगरपालिका निगम माननीय श्रीमती सफीरा साहू, सभापति नगरपालिका निगम श्रीमती कविता साहू, जिलाध्यक्ष शहर श्री राजीव शर्मा जी और ग्रामीण आदरणीय श्री बलराम मौर्य जी, कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री रजत बंसल जी, कमिश्नर बस्तर संभाग, आईजी बस्तर रेंज, सभी आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की उपस्थिति और श्रद्धांजलि उन तमाम शहीदों को
आज भी हमारी आंखों को सजल करती है। और आज उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से शॉल, श्रीफल, पौधा और स्मृति चिन्ह ये सभी समर्पित किए गए हैं। और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बिल्कुल ठीक सामने उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बैठने के साथ ही हम वो प्रयास करेंगे जिसके लिए हम सतत क्रियाशील हैं। बस्तर को शांति का टापू बनाने का प्रयास, बस्तर में एक बार फिर से शांति स्थापित करने की हमारी कोशिश, जन जन के सहयोग से ये शांति बनेगी। और मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और सभी को कि अपने स्थान पर खड़े होने कष्ट में व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शपथ दिलवाएं शांति की। हटना यार, लाइव चल रहा है, बोल रहा हूँ तो अरे हटो ना, हटो, बैठ जा दिनांक 25 मई 2013 को गिरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों को के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़ वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्चुअली विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों से, शहीद परिवार के सदस्यों से वर्चुअली संपर्क स्थापित करेंगे। और अब हम दंतेवाड़ा से विधायक और शहीद महेंद्र कर्मा जी के परिवार से माननीय श्रीमती देवती कर्मा जी को आमंत्रित करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे बात करना चाह रहे हैं। माननीय देवती कर्मा जी, दंतेवाड़ा। प्रणाम भैया जी। उमेश पटेल जी जुड़ नहीं पाए। अच्छा, अमतेश जी, अमतेश शुक्ला जी सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन सकता हूँ। आप संबोधित करिए।
यहाँ पर हमारे बहुत ही कहना चाहिए संवेदनशील मुख्यमंत्री जी बहुत ही ने सदैव जो है इस बात का ध्यान रखा कि जो भी झीरम घाटी में शहीद हुए उन लोगों की जो भावनाएं हैं उनका कद्र करें, उसकी जो वास्तविकता है झीरम घाटी की जो कि पूर्ववर्ती सरकार में आज तक नहीं निकल पाई, उसको पता करने का पूरा प्रयास उन्होंने करा। हमारे जो शहीद हमारे परिवार के विद्याचंद जी और शर्मा जी और जितने सब शहीद हुए, उमेश भाई के पिताजी भी सब लोग, तो उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए आपने जो प्रयास करा है उसके लिए मैं आपको शहीद परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और जो प्रेम स्नेह आपने हमारे शहीद परिवार को दिखाया है, हमारे शहीद परिवार जो भी हुए हैं उनकी तरफ जो आपने अपनी छांव और अपनी संवेदनशीलता दिखाई है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज 25 मई 2013 को आज ही के दिन एक हृदय विदारक घटना घटी थी जिसमें हमारे कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए थे। नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, योगेंद्र शर्मा जी, अल्लाह नूर जी, गोलछा जी सहित हमारे कार्यकर्ता और जवान शहीद हो गए थे। 9 साल बीत गए, अभी तक के न्याय नहीं मिल पाया है। इसका हमें बेहद दुख है। जो षड्यंत्रकारी हैं, जो हमलावर हैं, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जबकि होना था उन्हें जेल के सलाखों के पीछे। मैं इस अवसर पर शहीद परिवार के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। हमारे साथ भाई कवासी लखमा जी, दीपक बैज जी, देवती कर्मा जी, रेखचंद जैन जी, राजमन जी, अमतेश शुक्ल जी, देवती कर्मा जी, साथ ही बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी शहीद परिवार के सदस्य जुड़े हैं। मैं सबको नमन करता हूं। आज शहीदों के स्मृति में जगदलपुर में शहीद पार्क रिकॉर्ड समय में बनाया गया और जनता के लिए उसे समर्पित किया गया है। हर साल की भांति इस साल भी नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ शपथ लिए हैं। छत्तीसगढ़ और हमारा बस्तर जो शांति के टापू है उसको बहाल करने का सबने शपथ लिया है। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा, नंद कुमार पटेल जी और पूरे प्रथम पंक्ति के नेता परिवर्तन के लिए निकले थे। सरगुजा से लेकर बस्तर तक की यात्राएं उन्होंने की। परिवर्तन वो छत्तीसगढ़ के लिए चाहते थे, छत्तीसगढ़ के जनता के लिए चाहते थे। परिवर्तन वो किसानों के जीवन में चाहते थे, नौजवानों के जीवन में चाहते थे, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के अनुसूचित जाति के, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन चाहते थे। हमारे बीच हमारे नेता नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके बताए हुए रास्ते
उनका जो संकल्प हम सबको मार्गदर्शन कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ न्याय हो रहा है, हमारे वनों में रहने वाले आदिवासियों के साथ न्याय हो रहा है। बस्तर फिर शांति की ओर लौट रहा है। यदि हमारे नेता रहते तो निश्चित रूप से वो खुशी जाहिर करते कि जहां लाल आतंक के साये में पूरा बस्तर दहक रहा था, आज वो बस्तर शांति की ओर लौट रहा है, जनजीवन सामान्य हो रहा है। वो जहाँ भी होंगे निश्चित रूप से इस बात को देखकर खुश हो रहे होंगे और हम सबको आशीष दे रहे होंगे। मैं इस अवसर पर पुनः शहीदों को नमन करता हूं और शहीद परिवार के जिन्होंने जो तकलीफ़ें उठाई, जो परेशानियां हुई, जो उन्होंने खोया है, उसे तो वापस नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन सरकार पूरे उनके साथ है। उनके सुख दुख में हम परिवार की तरह हैं और हमारे शहीदों के जो सपने हैं उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इस अवसर पर पुनः मैं शहीदों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। झीरम श्रद्धांजलि दिवस 25 मई 2022 आज बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही सजल नयन के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके साथ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और एक संकल्प लिया है कि बस्तर को फिर से शांति का टापू बनाएंगे और बस्तर को विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को हम यही संपन्न करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पे मिटने वालों का